अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं भी आज इस दिन, इस लम्हे, इस टाइम। ठीक है, इस लेक्चर में बहुत लंबा एक वीकेंड था। आप लोगों ने जो है मुझे उम्मीद है कि इसको फुल टाइम एंजॉय किया होगा। हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि आपको शायद पता है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी क्लास में कि हम जो है वो जा रहे हैं कहाँ पर, नॉर्दर्न एरियाज जा रहे थे। ठीक है, और हमारे ये 3 दिन जो थे पिछले बहुत अच्छे गुजरे, बहुत मेमोरेबल थे। ठीक है, यानी हमने बहुत सी जो है ना वो यादें समेटी हैं। ठीक है, और कुछ यादें मैंने शेयर भी की थी, यहाँ नहीं की थी कैंपस पे, लेकिन व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ जो है शेयर की थी। ठीक है, बहुत अच्छा एक जो है हमारा ये कंप्लीट ट्रिप रहा। और मैं बताऊं कि पहले भी मैं जा चुका हूं यूनिवर्सिटी के साथ या यूनिवर्सिटीज फेलोज के साथ, लेकिन ये बहुत यूनिक था, एक इंतहा यूनिक जो है एक्सपीरियंस मेरे लिए था और बहुत मजा आया इसके अंदर। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 3 दिन अच्छे से रिलैक्स किया होगा और रिलैक्स करने के साथ साथ आप लोगों ने सबसे बड़ा काम ये किया होगा कि आपने रिविजन की होगी। जो सिलेबस आप लोग जो है पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसको आपने एक दफा गो थ्रू कर लिया होगा, उसको रिवाइज जरूर कर लिया होगा। ठीक है भी, सर आप थके नहीं भी? मैं बिल्कुल नहीं थका, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, इस वक्त बिल्कुल जो है अपनी पूरी आबोताब के साथ इसे बोल रहा हूँ। ठीक है, और आप लोगों के सामने जो है मौजूद हूँ। जलाना भाई देखो यार, मैं तो आप लोगों को लेके चला। ठीक है, आप लोगों के साथ मेमोरीज शेयर की थी ताकि आप लोग जो है उसका लुत्फ उठा सकें और आप ये जो है एज्यूम करें, इमेजिन करें कि आप लोग हमारे साथ वहां मौजूद हैं। ठीक है, इसलिए तो आप लोगों से शेयर की थी। नॉर्दर्न एरियाज में कहाँ गए थे? आई एम फ्रॉम नॉर्दर्न एरियाज। नफीसा, हम बेसिक तौर पे गए थे जो है पहले तो सब मरी, और मरी को क्रॉस करके नथिया गली। ठीक है, डोंगा गली हमारा जो है वो स्टे था। उसके बाद उससे आगे भी थोड़ा बहुत हमने मूव किया था। मुझे तो याद भी सारे जो है शौक नहीं है, बस स्पेसिफिक जो याद है वो अम्ब्रेला वाटरफॉल है, जो कि जिसमें बहुत हमें मजा आया था। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं जी। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं भी। टाइम नहीं ज़ाया करना हमने, क्योंकि हमने जो है अपना कोर्स भी देखना है। ठीक है, उसको भी अपने जो है कहते हैं ना कि पूरी एनर्जी के साथ उसको कंप्लीट करना है। सो टाइम वेस्ट किए बिना आगे मूव करेंगे और देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। ठीक है सर, मैं भी गई थी। क्या बात है फिल्सा, आप भी गई हुई थी वहां पर? मुलाकात नहीं हो सकी आपसे? हैं, अच्छा, स्कर्दू से हैं, बहुत दूर है भाई। स्कर्दू तो बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। नफीसा, आएंगे कभी आप लोगों की तरफ भी। ठीक है, सो ट्रांजिशन एलिमेंट हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। ठीक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मैंने आप लोगों को उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उस हवाले से बताया था। उसके बाद मैंने उसका नॉमेनक्लेचर और उसके साथ साथ जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जिसमें डिफरेंट टर्म्स होती हैं, उस हवाले से मैंने आप लोगों को ब्रीफ किया था। उसके बाद हमने चिरेट्स की बात की थी। आज बेसिकली तौर पे जो चीज हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, जो कुछ आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, 2 चीजें बेसिक तौर पे हमने पढ़नी है और कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट भी मूव कर सकें, नाइट्रोजन के कंपाउंड से, सल्फर के कंपाउंड से मतलब कुछ ना कुछ बात कर सकें। ठीक है, तो आज बेसिक तौर पे फर्स्ट मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, वो क्या है भी? वो है कलर ऑफ ट्रांजिशन कंपाउंड्स, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो हैं। ठीक है, इनके कलर की हम बात करेंगे और ऐसा क्यों होता है, क्यों जो है ये कलर शो करते हैं, इससे मतलब मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा आज। ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स जो हैं उसमें बहुत सी लर्निंग पॉइंट्स हैं जो कि व्हाइट बोर्ड पे थ्रू डायग्राम ही मैं बता सकता हूँ, उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। ठीक है, सो व्हाइट बोर्ड पे मैं आप लोगों को इस हवाले से बताऊंगा। सर तो बोर हो गए थे लॉन्ग वीकेंड से? और नो इशरत, कोई बात नहीं थी। ठीक है, अच्छा तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं इस पर कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कलरफुल क्यों होते हैं, उसकी रीजन क्या है, रीजन मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखो, जब भी हम बात करते हैं व्हाइट लाइट की, यानी आप जानते हैं ना भाई, सूरज की जो रोशनी है, ठीक है, इसको हम व्हाइट लाइट कहते हैं, सन रेज इसका हम जो है जिसको हम कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो बेसिक तौर पे सन रेज या व्हाइट लाइट जो है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। ठीक है, और आप ये बात जानते हो कि ये जो 7 डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है, इनकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ रेंज होती है। क्या होती है? वेवलेंथ रेंज होती है, जिसको हम कहते हैं कि अराउंड 400 टू 700 नैनोमीटर का नाम, यानी कि हम कहते हैं कि इतनी जो है इसकी वेवलेंथ रेंज होगी। ठीक है, यानी इसके दरमियान तमाम कलर्स जो हैं उनकी वेवलेंथ जो है वो आती है, फॉल करती है, इस रेंज में आती है। ठीक हो गया। अब जब भी आप लोग क्या करते हो, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर लाइट को फॉल करते हो, ठीक है, लाइट को क्या करते हो? फॉल करते हो,
तो दो काम हो सकते हैं, या तो ये कि वो सारा के सारा यानी कि वो जो लाइट आपने फॉल की थी कि सब्सटेंस के ऊपर वो सारी के सारी एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि जो आप लोगों ने क्या किया था भाई, क्या कहते हैं, लाइट फॉल की थी, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करने के बजाय रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट कर दे, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, नहीं कि थर्ड वन भी हो सकती है, लेकिन दो पॉसिबिलिटीज की फर्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि अगर जो कोई एक सब्सटेंस जो है जो लाइट हमने इस पे फॉल की थी, अगर वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेता है, इट विल अपीयर एज ब्लैक, ठीक है। इफ substance absorb all white light, it will appear as black. ठीक है जी। और अगर ऐसा होता है कि सब्सटेंस जो है वो सारी की सारी जो लाइट फॉल की थी वो अगर उसको ट्रांसमिट कर देता है या रिफ्लेक्ट कर देता है इन केस, तो फिर हम कहते हैं कि वो वाइट अपीयर होगा। इफ सब्सटेंस, यार ये तो लिखता नहीं है, इट रिफ्लेक्ट्स और यार एक तो काफी दिन बाद लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ट्रांसमिट, इट विल अपीयर एज वाइट, ये वाइट के तौर पे जो है क्या करेगा, करेगा, ठीक है। ये दूसरी पॉसिबिलिटी होगी। थर्ड वन क्या हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि सारा जो भी हमने लाइट फॉल की थी या तो वो कंप्लीटली तौर पे हो या वो रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट हो जाए, मे बी यानी हम कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि कुछ पोर्शन ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट हो जाए और कुछ पोर्शन जो है वो क्या कर जाए, वो एब्जॉर्ब कर जाए, ठीक। तो जब हम कहते हैं कि भी हमारे पास चूंकि 400 टू 700 जो नैनोमीटर हमारे पास एक रेंज है, ठीक है, वेवलेंथ की, इसमें कोई स्पेसिफिक लाइट यानी कोई कलर स्पेसिफिक एब्जॉर्ब होता है और कुछ कलर्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट या फिर ट्रांसमिट हो जाते हैं। सो इनकी बुनियाद पर जो सब्सटेंस होते हैं, जो हम कहते हैं कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, वो अपना कोई ना कोई कलर जो जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का नाम देते हैं, ठीक है। यानी कि वो तमाम के तमाम कलर्स, यानी कि जब हम लाइट फॉल करेंगे तो लाइट फॉल करने से कुछ हिस्सा उसका ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट हो गया और रिमेनिंग कुछ हिस्सा जो था वो एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। सो इस केस में आप ये कहते हो कि जो हमारे पास सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, इट विल बी कलरफुल, वो कलरफुल होगा, ठीक है। यहां हम थर्ड लिख लेते हैं, इफ सम पोर्शन absorb and other reflect, will appear colorful. ठीक है भाई, ये कलरफुल अपीयर होगा। क्या होगा भाई, कलरफुल होगा। भाई वॉइस क्लियर होनी चाहिए, भाई वॉइस का तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। वॉइस में शी आ रही है वो प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ अभी बताएं, अब आपको मसला है, आप लोगों को बता दें वॉइस के हवाले से स्टिल कोई अगर मसला है तो बता दें। इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो चुका है, ठीक है जी। सो देखिए ये तीन जो है हम कहते हैं कि मेन पॉइंट्स हैं जिसकी बुनियाद पर कोई एक सब्सटेंस कलरफुल वाइट या ब्लैक अपनी अपीयरेंस को शो करेगा, ठीक है। अब जहां बात है ट्रांजिशन, आप कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि जो इसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है कलरफुल जो है हम अपनी अपीयरेंस को शो करता है। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर
फॉल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रांजिशन का अमल शो करते हैं, यानी कि एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का अमल शो करते हैं। यानी कि जो हमारे पास डीजेनेरेट ऑर्बिटल, यानी जो हमारे पास डी ऑर्बिटल उनका है डी सबशेल, ठीक है। ये जब हम लाइट फॉल करते हैं तो लाइट फॉल करने से क्या होता है कि इसके अंदर डी डी ट्रांजिशन, ठीक है। अब वो डी डी ट्रांजिशन किस तरीके से होगी मैं आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू ये चीज समझाऊंगा। यहां तक कोई मसला है आप लोगों को, कोई कुछ अगर आप करना चाहते हैं तो जल्दी से बता दें, नहीं तो आगे मैं चाहूंगा और एक डायग्राम के थ्रू करता हूं। अभी भी मसला आ रहा है आप लोगों को या स्टिल है प्रॉब्लम? जो समझ जी। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को वॉइस का कोई इशू नहीं होगा, तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए कि मैंने इस वक्त क्या पढ़ाया है, और इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे क्योंकि अभी हमने बहुत से टारगेट्स को अचीव करना है। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं दे आर कलरफुल इन नेचर, ठीक है। व्हाई दे आर कलरफुल इन नेचर, उस सवाल से हम डिस्कशन कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि व्हाइट लाइट जो है, ये जो सन रेज होती हैं, इनकी रेंज होती है 400 टू 700 नैनोमीटर, ठीक हो गया। अब पॉसिबिलिटीज डिफरेंट हो सकती हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? हम जब जो है क्या करते हैं, फॉल करते हैं व्हाइट लाइट को किसी सब्सटेंस के ऊपर, सारा सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेता है। इन केस के वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब करेगा व्हाइट लाइट को तो इट विल अपीयर एज ब्लैक, ठीक है। और अगर क्या करता है कि वो ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट कर देता है तो वो क्या करेगा, अपने आप को व्हाइट जो है वो अपीयर करवाएगा। वेवलेंथ की डिफरेंट कलर्स की, ठीक है, जो हम व्हाइट लाइट फॉल कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि फिर क्या होगा कि सर्टेन वेवलेंथ की जो हमारे पास कलर्स हैं वो एब्जॉर्ब होंगे और बाकी सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, या ट्रांसमिट हो जाएंगे। सो इस बुनियाद पर हमारे पास सब्सटेंस जो है वो कलरफुल बिहेव करते हैं। जी सर, वॉइस के साथ पंगा है? नहीं यार, पंगा तो नहीं है कामिल, अब तो ठीक हो चुका है। अभी नहीं हुई वॉइस ठीक यार, रेशा अभी भी स्टिल प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब मुझे क्लियर कर दो कि आवाज जो है वो ठीक हो चुकी है। आप लोग बता दो जल्दी से, आवाज जो है वो ठीक हो चुकी है या अभी प्रॉब्लम स्टिल फेस कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि जब ये क्लियर करेंगे तो फिर मैं आप लोगों को थर्ड पॉइंट दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि बाकी सारे तो आसान ही थे। बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताना है आप लोगों ने, देर नहीं करनी आप लोगों ने। क्लियर हो चुकी है, ठीक है जी। तो फाइनल पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब आप लोग व्हाइट लाइट को जो है किसी सब्सटेंस के ऊपर, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर जो है फॉल करते हो, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे फॉल करने के बाद क्या होता है कि सर्टेन वेवलेंथ्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं और सारी की सारी रिफ्लेक्ट या हम कहते हैं ट्रांसमिट हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर जो हम कहते हैं कि सब्सटेंस ने कुछ एब्जॉर्ब की, कुछ रिफ्लेक्ट की, कुछ ट्रांसमिट कर दी हैं, तो इस तरह के जो सब्सटेंस होंगे वो व्हाइट या ब्लैक नहीं होंगे, वो कुछ ना कुछ कलर शो करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जिसको कलर हम कहते हैं, ठीक है। अब कौन सा कलर अपीयर होगा? क्या ट्रांसमिट होने वाली जो वेवलेंथ है वो कलर इंपार्ट करेंगी सब्सटेंस को, या जो एब्जॉर्ब हुई थी? इससे मुतालिक मैं आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को? सेकंड वन मैंने आपसे कहा था कि अगर जो कोई एक सब्सटेंस, कोई कंपाउंड जो है, अगर हम उस पर व्हाइट लाइट फॉल करते हैं वो सारी की सारी ट्रांसमिट या वो रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं करता, तो इस तरह का सब्सटेंस व्हाइट कहलाएगा, यानी व्हाइट अपीयरेंस को शो करेगा। ठीक हो गया भाई। अब हमें रीजन जानना है कि भाई क्यों जो है ये कलरफुल सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है वो कलरफुल अपनी नेचर को शो करते हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि कौन सी रेज जो है वो कलर इंपार्ट करेंगी, ट्रांसमिट वाली या
एब्जॉर्ब वाली, ठीक है। ये मैं आप लोगों को इस वक्त समझाने जा रहा हूं, ठीक है जी। देखो, हम चूंकि कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ चुके हैं, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमने देखा था कि होते क्या है ये, कि हम कहते हैं कि भी इस तरह की कंपाउंड्स के अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, और इस सेंट्रल मेटल एटम के अलॉन्ग, यानी हम कहते हैं कि इर्द गिर्द जो है, यानी इसको सराउंड करते हैं डिफरेंट हम कहते हैं लिगेंड्स, ठीक है जी। डिफरेंट लिगेंड्स जो हैं वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेंगे, ठीक है। अब जब ये लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं टू द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, तो जो सेंट्रल मेटल एटम के अंदर मौजूद क्या होता है भाई, हमारे पास डी सबशेल होता है, वो फर्दर अपने आप को स्प्लिट करता है। किस तरीके से करता है ये मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए, आप लोग ये बात जानते हो कि जहां तक बात है डी सबशेल की, ठीक है, 1 2 3 4 5, देखो आप जानते हो कि डी सबशेल जो है इट विल बी इट विल कंसिस्ट ऑफ 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डी सबशेल 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कैरी करता है। कौन कौन से करता है भाई, डी एक्स वाई, dy z, dxz, और इस तरीके से dx2y2, और यहां हम कहते हैं कि ये फाइनली क्या होगा, dz2, ठीक है। यानी कि ये टोटल 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं इन डी सबशेल, ठीक है। जैसे ही हम कहते हैं कि लिगेंड्स जो हैं वो अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर करें टू द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, तो इसमें फिर क्या होता है कि भाई जब हमारे पास लिगेंड अप्रोच करता है टू द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, तो उसका जो ये सबशेल है, यानी ये जो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये अपने आप को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, यानी कि फर्दर सेपरेट हो जाएंगे इनटू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ठीक है। यानी कि पहले तो ये था ना कि ये सारे के सारे एक ही कैरी करे थे, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि एक लिगेंड अप्रोच करता है, और लिगेंड क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है ना, कुछ पहले भी ये बात कही थी कि अगर जो इन पांचों के पांचों जो हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स ना हो, तो इस केस में तो इनकी एनर्जी इक्वल है। अगर आप किसी को फिल कर देते हो, किसी में इलेक्ट्रॉन डाल देते हो, बाकियों को एम्प्टी करते हो, तो एनर्जी गैप आएगा, एनर्जी डिफरेंस जो है वो क्रिएट होगा। तो जब लिगेंड अप्रोच करता है और वो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, तो ये जो हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये अपने आप को फर्दर सेपरेट करते हैं इनटू 2 लेवल्स, ठीक है जी। ये जो एक्स वाई एक्स जी, ठीक है, और वाई जी है, ठीक है, ये अपने आप को T2G में, और इसके बाद DZ2 और DX2Y2 अपने आप को EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इनमें अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। मैं राइट कर देता हूं आप लोगों के लिए। इस तरीके से ठीक है भाई, इनको कलेक्टिवली कहते हैं हम T2G, इनको कलेक्टिवली कहते हैं हम EG, ठीक हो गया। ये T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, ये EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, और यहां पर जो इन दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान गैप डेवलप होगा, डेल्टा E, यानी चेंज इन एनर्जी, यानी कि हम कहते हैं कि जो गैप है, डिफरेंस इन एनर्जी है, ठीक है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कि जो लिगेंड्स हैं, ठीक है, वो कितने पावरफुल हैं, ठीक है, लिगेंड्स कितने पावरफुल होंगे, ठीक हो गया। इसके बेस पे नजर करेगा कि लिगेंड्स कितने पावरफुल हैं, वो डिसाइड करेंगे कि ये जो गैप क्रिएट होना है एनर्जी लेवल्स का, ये कितना होगा। और फिर हम ये बात जानते हैं कि जो डेल ई है ये एनर्जी है, और आप जानते हैं कि एनर्जी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई जो एनर्जी गैप इन दो ऑर्बिटल्स, यानी इन दो लेवल्स के दरमियान डेवलप होगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी इसकी वेवलेंथ बनती है इस एनर्जी की, ठीक है, तो व्हाइट लाइट में जिस कलर की वेवलेंथ इससे मैच करती है वो कलर एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम दिस एनर्जी लेवल्स टू द अबव एनर्जी लेवल एक्साइट कर देगा। और आप जानते हैं कि एक्साइटेशन हमेशा जो है परमानेंट नहीं होती, ये इलेक्ट्रॉन वापस से डीएक्साइट होते हुए उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा और कलर अपेयर करेगा, ठीक है। बताएं यहां तक, मैं इसको चेंज कर लेता हूं, मुझे बताएं यहां तक कुछ समझ आई आप लोगों को।
मैं बता देता हूं सर आपको, जस्ट पहले ये देखें ना कि यहां तक क्लियर हुआ है आप लोगों को? बिल्कुल इसमें सही कह रही हो इशरत, इशरत, इशरत। यहां तक समझ आइए आप लोगों को, कोई पॉइंट यहां तक क्लियर हुए हैं तो फिर हम आगे चलेंगे। यानी कि मैंने आपसे कहा कि जब जो है क्या कहते हैं लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल एटम को, तो फिर होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए एनर्जी गैप कम होगा और वीक फील्ड लिगेंड जो है ठीक है इनके लिए एनर्जी गैप ज्यादा होगा। इशरत वैसे आपने जो है बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज किया है, ठीक है, कि ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड है, वैसे तौर पर देखो अगर आप लोग बात करते हैं ना, थैंक यू, अगर आप लोग बात करते हैं ना भाई ठीक है सेकेंडरी की बात करते हैं तो उसमें उसने ये जो पॉइंट रेज किया है ना उसमें उसने स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की भी, ठीक है, यानी कि वो डिफाइन भी नहीं कर रहा व्हाट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड व्हाट इज वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, इसलिए मैंने उस पॉइंट को टच नहीं किया था। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का मतलब सिंपली तौर पर क्या होता है कि जो है वो जो हमारे पास लिगेंड अप्रोचिंग लिगेंड है वो यहां पर गैप कितना क्रिएट करेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में ये बेसिक तौर पे होता है कि गैप कितना क्रिएट करेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड ज्यादा गैप क्रिएट करेगा, वीक फील्ड कम जो है वो गैप क्रिएट करता है, डेल्टा ई वैल्यू जो है वो कम डेवलप करता है, ठीक है। प्लीज रिपीट लास्ट पॉइंट प्लीज, ठीक है जी वानिया, जल्दी से मैं इस पॉइंट को रिपीट करता हूं आपके लिए। मैंने कहा कि जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं टू द सेंट्रल एटम तो जो इसका डी सबशेल होता है जिसमें कि ये तमाम डिजेनेरेट ऑर्बिटल्स हैं, पहले तो उनकी एनर्जी सेम थी लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करने हैं किसने, लिगेंड्स ने, तो जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये जो डिजेनेरेट ऑर्बिटल्स हैं ये फर्दर अपने आप को सेपरेट करते हैं टू डिफरेंट जो है एनर्जी लेवल्स, ठीक है। इन 5 में से क्या होता है 3 यानी डी एक्स वाई डी वाई जी डी जो है एक्स जी, ठीक है, ये कौन से हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं जो इन बिटवीन द स्पेसिफिक एक्सिस यानी प्लेन में पाए जाते हैं। यानी कि लेट्स सपोज मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एग्जैक्टली एक्सिस पर ये ऑर्बिटल्स मौजूद नहीं हैं बल्कि इनके दरमियान यहां पर ये ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, ठीक है जी। सो हम कहते हैं कि ये जो प्लेन में पाए जाने वाले ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, इनकी एनर्जी कम हो जाती है, जो एग्जैक्ट एक्सिस के ऊपर मौजूद होंगे इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ईजी एंड द रेस्ट आर कॉल्ड एज T2G, ठीक हो गया। अच्छा सर एनर्जी डिफरेंस इन डिजेनेरेट ऑर्बिटल्स, देखो मैं आपको बता दूं फिर क्या होता है कि चूंकि हमने लिगेंड की बात की, उसने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया तो ये सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो गया, एक की एनर्जी हाई हो गई, एक की एनर्जी लो हो गई। मैंने आपसे कहा कि ये जो एनर्जी गैप डेवलप होगा जिसको हम डेल्टा ई का नाम देते हैं, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ठीक है। लिगेंड की स्ट्रेंथ के ऊपर हम कहते हैं कि क्या होगा, ये चीज डिपेंड कर रही होगी, लिगेंड की स्ट्रेंथ पे ये चीज डिपेंड कर रही होती है, ठीक हो गया। अगर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, वो पेयर अप करता है इलेक्ट्रॉन्स को, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पहले ये सारे कंप्लीट करेंगे, फिल करेंगे, उसके बाद ऊपर कहीं जा पाएंगे। यहां पर यानी कि वो ये नहीं है कि अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर रहें इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डेल्टा ई वैल्यू को बढ़ा देता है, याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड ये डेल्टा ई वैल्यू जो है इसको बढ़ाता है, ठीक है जी। और अगर जो वीक फील्ड लिगेंड है उसमें क्या होता है कि डेल्टा ई वैल्यू थोड़ी कम होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इंडिविजुअल यानी कि अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर रहना पसंद करते हैं, ठीक हो गया। सो वीक फील्ड लिगेंड जो है डेल्टा ई वैल्यू को कम कर देगा। फिर मैंने लास्ट पॉइंट जो आपसे डिस्कस किया था, ठीक है, से एनर्जी गैप ज्यादा होगा। देखो मैं आपको बताऊं वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड की जहां तक बात है ना, ठीक है, आपने वैसे मैंने आपको बताया ना कि ये थोड़ा सा जो देखो लार्ज सेपरेटिंग डेवलप होती है इन केस के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो होंगे इनमें क्या होता है, स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, स्प्लिटिंग होता है डेल्टा ई वैल्यू ज्यादा होती है, लार्ज डेल्टा ई, ठीक है। और ये इसका वाइस वर्सा क्या होगा कि जो वीक फील्ड लिगेंड है वो क्या करेगा, वो डेल्टा ई वैल्यू छोटी कर देगा, थोड़ी कर देगा, ठीक है। ये वैसे तौर पे हमारे पास होता है। सिर्फ वीक फील्ड हो गया, वीक फील्ड लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होते। देखो इशरत पता है क्या होता है कि जब वीक फील्ड लिगेंड होता है ना, डेल्टा ई वैल्यू छोटी होती है, जब डेल्टा ई वैल्यू छोटी होती है तो इलेक्ट्रॉन पसंद करते हैं कि वो अनपेयर्ड फॉर्म में रहें। लेट्स सपोज मेरे पास यहां पर इलेक्ट्रॉन जो थे डी एक्स वाई के अंदर एक, डी एक्स जी के अंदर एक, डी
एक्स जी के अंदर लेट सपोज एक, डी एक्स टू वाई टू में एक और डी जी टू में एक है, ठीक है। अब अगर आपने इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, देयर विल बी मच डिफरेंस, मच एनर्जी गैप बिटवीन द T2G एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे यहां पर ही आएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर उसके केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ T2G में रहते हैं, क्योंकि एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं होती कि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हुए वो EG में, ठीक है जी। सो हम कहते हैं लार्ज डेल्टा E वैल्यू होने की बुनियाद पर यहां पेयर अप होंगे, और इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड डेल्टा E वैल्यू इतनी छोटी होगी कि ये इलेक्ट्रॉन पसंद करेंगे अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए कि भाई वो क्या करें, वो अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर रहना पसंद करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जाएंगे। ये याद रखते हैं आप लोगों ने, ठीक है भाई। और कोई मसला? हाँ जी बताएं, यहां तक समझ आ गई है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विल क्रिएट लार्ज डेल्टा E वैल्यू, सो दैट इज व्हाई the electrons will prefer to complete T2G instead of it will go to EG set of orbitals, ठीक हो गया? यहां तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस करें, नहीं तो आगे चलते हैं। इसको वाइस वर्सा करना है आप लोगों ने। स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए लिगेंड जो है डेल्टा E वैल्यू लार्जर क्रिएट करते हैं। इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड देयर विल बी स्मॉलर डेल्टा E वैल्यू, यानी गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर रहना पसंद करेंगे, ठीक है। बताएं जी यहां तक तो बताइए, आप लोगों को जल्दी जल्दी क्लियर करना है आप लोगों ने, ताकि मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर सकूं, बता सकूं कि वो कौन से हम कहते हैं कि वेवलेंथ है, ट्रांसमिट वाली या एब्जॉर्ब वाली, जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि कलरफुल सब्सटेंस जो है वो शो करते हैं, कलर शो करते हैं। अभी करवाता हूं, तो जस्ट ये देख लें, भी रिपीट वंस मोर यार, इफ यू डोंट माइंड। वीडियो स्टॉप हो गई थी भाई, हम आज थोड़ा सा जो है रिवाइज कर लेना, एक दफा फिर से सुन लेना, ठीक है, ताकि क्लियर हो सके। एक दफा फिर बता दूंगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है ये। मैं आपको बताऊं कि जब हम बात करते हैं ना डिफरेंट शेप्स, कैसे हमने आगे जाके ज्योमेट्री या शेप्स की बात करनी है, ठीक है, तो उस केस में ऐसा होता है कि सब जो है वो हम कहते हैं ना कि सबप्लेशन होती है। ये ऑक्टाहेड्रल केस ही है, एग्जैक्टली ऑक्टाहेड्रल केस ही होगा, ठीक हो गया। रिलेटेड टू एक हिसाब से, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू एक हिसाब से, स्ट्रॉन्ग फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा E, हम कह सकते हैं, बिल्कुल सही कह सकते हैं। ये स्ट्रेंथ ऑफ जो हम कहते हैं ना लिगेंड है, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा E, ये आप लिख सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं, इसमें ठीक है, कोई मजाका नहीं है, ठीक हो गया। सो यहां तक क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है विल क्रिएट डेल्टा E वैल्यू लार्जर, सो देयर विल बी इलेक्ट्रॉन्स, देयर विल बी, ठीक है जी, इन लोअर, ठीक है, एनर्जी लेवल विच इज T2G, ठीक है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड हो तो डेल्टा E वैल्यू छोटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर अपने आप को रखेंगे, वो T2G को भी फिल करेंगे, और EG जो है जो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है वहां भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक हो गया। के लिए इसका उल्ट होता है, एग्जैक्टली इशरत ऐसा ही है, ठीक है, हमने आगे जाके पढ़ना है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की एग्जांपल बता दें, वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है जी। इस तरीके से हम कहते हैं कि अमोनिया, यानी एग्जैक्टली CN-1 एग्जैक्टली कंसीडर टू बी एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड में हम जो है वो क्लोरीन को शुमार कर लेते हैं, आयोडीन को शुमार कर लेते हैं, ये तमाम के तमाम वीक फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। वैसे वाटर भी इतना जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट्स मॉडरेट वन, ठीक है, तो ये हमारे पास होगा, ठीक हो गया। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो हम क्या करते हैं, हम व्हाइट लाइट को क्या करते हैं, वो हम इनके ऊपर फॉल करवाते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पे फॉल करवाते हैं। भाई व्हाइट लाइट आई हमारे पास, ठीक है, और व्हाइट लाइट जो थी उसमें हमारे पास क्या है भाई, सेट ऑफ रेंज ऑफ, ठीक है जी, और हम कहते हैं वेवलेंथ है, यानी डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ है। तो वो क्या करेंगे जी, वो हमारे पास आएंगे, और आने के बाद ये जो व्हाइट लाइट है, ठीक है, इसमें चूंकि डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है, उनकी अपनी अपनी वेवलेंथ है, तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो डेल्टा E वैल्यू है, यानी कि इस व्हाइट लाइट में जो कलर्स हैं उनकी जो वेवलेंथ है, अगर वो इस वेवलेंथ से मैच करेंगे तो वो पर्टिकुलर जो वेवलेंथ वाली जो क्या कहते हैं कलर है, इट विल बी एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा फ्रॉम T2G टू EG, ठीक है। ये एक्साइटेशन का अमल कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी प्रोवाइड की, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए इस डेल्टा E को क्रॉस किया और वो चला गया EG के अंदर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास एक्साइटेशन का अमल है, इट्स नॉट परमानेंट, इट विल रिटर्न समहाउ, ठीक है। जब ये रिटर्न करेगा तो कुछ एनर्जी ये रिलीज करेगा। ये याद रखिएगा कि जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है, जो एनर्जी यानी जो वेवलेंथ ट्रांसमिट होती है, जो वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होती है, इट विल इंपार्ट कलर टू द सब्सटेंस, ठीक है जी। ये जो रिफ्लेक्ट होने वाली
वेवलेंथ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये कलर देगा, ठीक है, इट विल गिव कलर, ये कलर प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया? समझ आ गई आप लोगों को यहां तक? वाटर मॉडरेट है तो एग्जाम्पल दें प्लीज। सना कौन सी एग्जाम्पल चाहिए आप लोगों को, किसकी एग्जाम्पल चाहिए है? लीगेंड का तो हम बता चुके हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि आप लोग अगर लाइट फॉल करते हो तो लाइट फॉल करने से क्या होगा कि जो हमारे पास व्हाइट लाइट सेट ऑफ जो है कलर्स है ना व्हाइट लाइट के अंदर, इनमें से वो कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा जिसकी वेवलेंथ इस डेल्टा ई के वेवलेंथ के एग्जैक्टली इक्वल है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है इट विल गोज टू ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, और ये परमानेंट नहीं है, इट विल है वो फॉल बैक, ठीक है, जब ये फॉल बैक करेगा तो ये एनर्जी को इमिट करेगा और ये बेसिक तौर पे क्या करता है, ये जो हमारे पास एनर्जी है ये कलर इंपार्ट करेगी, ये कलर देगी, ठीक है, उस सब्सटेंस को। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे भाई, आप लोगों को मुझे लगता है कि यहां तक क्लियर हो चुका है। मूव ऑन नाउ, ठीक है जी। तो नेक्स्ट मूव कर सकते हैं आई थिंक, मेरे ख्याल से अगर हम आगे चलें तो बेटर रहेगा। हम जो है नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक हो गया? अब देखो जरा, यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ये याद रखिएगा कि अगर जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम जो है वो न्यूट्रल फॉर्म के अंदर भी या वो अपनी आयनिक स्टेट के अंदर भी अगर जो डी सबशेल एम्प्टी कैरी कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है, अगर जो वो डी सबशेल क्या कर रहा है, एम्प्टी कैरी कर रहा है, ठीक है, या वो डी सबशेल कंप्लीटली फिल कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जो ये वाला काम है ना एक्साइटेशन और डीक्साइटेशन वाला काम है वो नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है, वो कलर अपीयरेंस अपनी शो नहीं करेगा, वो कलरलेस सब्सटेंस होगा, ठीक है, कि व्हेनेवर जब भी हमारे पास ट्रांजिशन मेटल जो है वो न्यूट्रल फॉर्म के अंदर या वो अपनी किसी आयनिक स्टेट के अंदर, ठीक है, अगर जो वो डी सबशेल कंप्लीटली फिल रखे हुए है या फिर हम कहते हैं कि वो डी सबशेल जो है वो एम्प्टी रखे हुए हैं, तो चूंकि या तो ये कि उसमें कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन को कहां एक्साइट करोगे, अगर यहां भी जो है दो मौजूद हैं, यहां भी दो मौजूद हैं, आप जानते हैं कि एक ऑर्बिटल यानी डीजेनरेट ऑर्बिटल जो है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेने की, वो बेसिकली तौर पे क्या होती है, वो दो ही होती है। तो अगर आपने इनको कंप्लीटली फिल कर दिया है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो सकता, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर मूव नहीं कर सकता, देयर विल बी नो कलर, ठीक है, कोई कलर जो है हमारे पास अपेयर नहीं होगा। हम यहां लिख देते हैं कि द ट्रांजिशन एलिमेंट हैविंग filled or empty d subshell, ठीक है, will be कलरलेस, ठीक है, याद रखिएगा कि कलरलेस होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो एम्प्टी है तो कलर है ही नहीं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से एक्साइट करेंगे, और अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है तब भी वो कलर शो नहीं करेगा, क्योंकि एक्साइटेशन डीक्साइटेशन कहां होगी, एम्प्टी स्पेसेस ही नहीं मौजूद, कोई डी सबशेल हमारे पास नहीं है। मतलब फिर ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट होगा इसमें, बिल्कुल ऐसा है। या आपने शायद ये बात भी देखी थी, मैंने आपको बढ़ाई थी कि अगर जो कोई सब्सटेंस जो है वो कंप्लीटली ट्रांसमिट कर देता है, ट्रांसमिट जैसे कि आप लोगों का ग्लास ट्रांसमिट करता है, ठीक है, इट विल बी अपीयर एज ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक हो गया, तो या फिर ये है कि वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, इट विल अपीयर एज व्हाइट, ठीक हो गया। सो उस तरह से हमारे पास होगा, ठीक है जी। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा और हमारा ऑलमोस्ट ये पॉइंट क्लियर हो चुका है, ठीक है, और अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है तो फिर मैं आप लोगों को फर्दर आगे ले जाऊंगा, ठीक है, और कुछ चीजें फर्दर मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा।
ठीक है जी, टेस्ट डिस्कशन करवाएंगे, मैं करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब ऐसे कर लेते हैं कि मैं आप लोगों का पहले टेस्ट ले लेता हूं, ठीक है, जो आज का दिन का होना था, ठीक है। और जब आप लोग वापस आएंगे तो मुझे एक तो इशरत ने कहा था कि हम जो है कुछ डिस्कस करें, जो साइकिल है हमारा, कलर साइकिल या व्हील जिसको हम कहते हैं, उसको डिस्कस करें वो, और कुछ इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। ज्योमेट्री या शेप ऑफ द कंपाउंड अभी रहती है, वो भी हमने आज ही डिस्कस करना है। सो पहले मैं आप लोगों का जो टेस्ट है आज का, ठीक है, वो बेसिक तौर पे आप लोगों का ले लेता हूं, ठीक है जी। सो लें जनाब, मैं आप लोगों का पहले टेस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। टेस्ट स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का, जल्दी से इस टेस्ट को कंप्लीट करें। अब वापस आएंगे तो हम डिस्कशन करेंगे फर्दर। सो इजी था टेस्ट आप लोगों का, आई थिंक मेरे ख्याल से टेस्ट जो है वो आसान था, तो वो हो चुका है, ठीक है। अब देखो जरा, मैंने कोशिश की है कि एक सर्कल कंप्लीट कर सकूं, एक सर्कल बना सकूं, ठीक है। अब उसमें मैं कितना कामयाब हुआ वो तो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत शेयर करता हूं, ठीक है। यहाँ पर कुछ हम पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं भाई। इट्स 620 नैनोमीटर, ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या है भाई, 580 नैनोमीटर, ठीक हो गया। फिर ये है 560, फिर ये है 490, फिर ये है 430, और यहां पर जाकर हम कहते हैं ये 400 होगा, ठीक है। अब देखो जरा थोड़ा समझते हैं इसको। मैंने आप लोगों से बात कर, मेरा एक रॉन्ग हो गया, समझ दें प्लीज, लास्ट वाला मैं समझा देता हूँ सना, थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं, उसके बाद जब वापस आएंगे ना फिर हम देख लेंगे लास्ट वाला एमसीक्यू, मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जरा इस पे गौर करें। मैंने आपको बताया था कि जब हम लाइट फॉल करते हैं तो लाइट फॉल करने से क्या होता है कि वो लाइट, व्हाइट लाइट का कलर, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ मैच करती है इस वेवलेंथ से, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक हो गया। और बाकी जो हमारे पास कलर हैं, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, यानी कि जब वो वीक साइड करता है इलेक्ट्रॉन तो इट विल इमिट सम एनर्जी, ठीक है। और जो एनर्जी वो इमिट करेगा, जो वो क्या कहते हैं, कलर इमिट करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है, इट विल इम्पार्ट सम कलर टू द सब्सटेंस, ठीक हो गया। अब देखें जरा, इस पे अगर आप देखें तो इसमें ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट एंड रेड, मैंने ये शो किए हुए हैं, बेसिक तौर पे 6 कलर ऑलमोस्ट शो किए हुए हैं, ठीक हो गया। अगर आप इस पे जरा फोकस करें तो मैंने आप लोगों को सेट ऑफ वेवलेंथ्स बताई हुई हैं। यहां से स्टार्ट होता है 800 टू 620, 620 टू 580, एंड देन 580 टू 560, और 560 टू 490, और 490 टू 430, और 430 टू 400, ये हमारे पास हैं वेवलेंथ रेंजेस, ठीक है। अब जो ट्रांसमिट कर रहा है वो कलर, जो हम कहते हैं कि कलर जो है वो क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, वो जिस कैटेगरी में फॉल करेगा, जो उसकी वेवलेंथ होगी, वो कलर, वो सब्सटेंस शो करता है। अगर जो रिफ्लेक्ट होने वाली वेवलेंथ जो है, अगर जो ट्रांसमिट होने वाली वेवलेंथ जो है, अगर उसकी रेंज 620 टू 580 के दरमियान है, इट विल बी ऑरेंज। अगर जो 580 टू 560 है तो इट विल बी येलो, एंड इफ द transmitted or reflect wavelength, ठीक है, is in between 560 to 490, it will be green, and if it is between 490 to 430, it will be blue, ठीक है, and if 430 to 400, it will appear as violet in color, ठीक है जी। समझ आया आप लोगों को, ये इशरत आपने मुझे बताना है, ठीक है, ये समझ आ चुकी है आप लोगों को। फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं क्या जो टेस्ट आप लोगों का हुआ है, ठीक है, उसका एक जो एमसीक्यू आप लोग कह रहे हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। लास्ट वन एमसीक्यू आप कह रहे हैं कि वो डिस्कस किया जाए, तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। यहां तक बताएं आप लोगों को समझ आ चुकी है ये तमाम पॉइंट्स, जल्दी बताना आप लोगों ने। लास्ट पॉइंट आपने कहा लास्ट एमसीक्यू डिस्कस करने को, तो वो मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए। क्लियर हो गया यहां तक आप लोगों को? क्लियर है, ठीक है सर। सेकंड एमसीक्यू भी चलिए, ये भी लिख लेंगे सर। वेवलेंथ प्रोवाइड की होगी तो पता चलेगा
कि कौन सी रिफ्लेक्ट हुई थी वही है। देखो मैं आपको बताऊं कि अगर जो बहुत क्रिटिकल टाइप का एमसीक्यू बनाना हो ना आप लोगों के लिए, ठीक है, तो मैं उसमें स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर दूंगा कि डेल्टा ई वैल्यू क्या है। अगर मुझे बहुत क्रिटिकल बनाना हो मैं आपको डेल्टा ई वैल्यू प्रोवाइड करूं। आप लोगों को कम से कम ये जरूर याद होना चाहिए कि किसी स्पेसिफिक यानी व्हाइट लाइट में जो हमारे पास 7 कलर्स हैं उनकी एग्जैक्टली तौर पे वेवलेंथ क्या है, यानी किस वेवलेंथ की वो एनर्जी कैरी करते हैं, ये याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। डेल्टा ई वैल्यू प्रोवाइड करता हूं आप लोगों किसी कंपाउंड के हवाले से आपसे कहता हूं कि कौन से कलर का होगा, तो वो आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, तो जब वो डी एक्साइट होगा तो समहाउ उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऑलमोस्ट उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करता है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। सर कॉपर का डी सबशेल भी फिल होता है जिंक की तरह, तो वो भी करेक्ट हो सकता है। मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सा वेट करना है आप लोगों ने। मैं आपको बता देता हूं, इशरत तुझी कह रही वर्कशीट भी बिल्कुल आपका बजा कहना है, मैं आप लोगों के लिए आज वर्कशीट अपलोड करूंगा। इवन बाकी तमाम टीचर्स की वर्कशीट मेरे पास मौजूद है, वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा आज, ठीक है। रेड की वेवलेंथ ज्यादा हो और एनर्जी कम होती है, ठीक है। सर एक बात बैलून कहूं, मुझे ये सर्कल क्लियर नहीं हुआ, अगेन समझा दें, वैसे जरा सब्र कर जा। भाई मैं एक दफा ये जो एमसीक्यू है 4th वन, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं जाऊंगा वापस वहां पर और आप लोगों को फर्दर ले जाऊंगा। मुझे लगता नहीं ज्योमेट्री हम डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए भी हमारे पास जो गिवन कंपाउंड था वो क्या था, ये ना Ti, उसके बाद वाटर था हमारे पास H2O, और बाहर क्या लिखा हुआ है, +3 मेंशन किया हुआ है। अब देखो आप ये बात जानते हो कि वाटर तो एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये तो कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर काज नहीं करेगा। जो भी +3 चार्ज मेंशन किया हुआ है हमने कोऑर्डिनेशन सरफेस के ऊपर, इट इज द चार्ज ड्यू टू टाइटेनियम, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए कि जहां तक बात है टाइटेनियम की, इसका एटॉमिक नंबर 22 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इट्स आर्गन एंड देन 4s2 3d2, ठीक हो गया। अब चूंकि हम ये बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं भाई, हम ये बात कह रहे हैं कि ये +3 फॉर्म के अंदर है, ठीक है। क्या है भी हमारे पास ये +3 फॉर्म में। स्टेटमेंट पढ़ी आप लोगों ने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन डी ट्रांसमिशन, तो इसमें कितने होंगे ये हमने देखने हैं। ये चूंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मौजूद है इस कंपाउंड के अंदर, तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज करने होंगे। और ये जानिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि पहले ये 4s से हमेशा ट्रांजिशन एलिमेंट्स जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, पहले वो 4s को कंप्लीटली एम्प्टी करते हैं, फिर वो 3d की तरफ जाते हैं। तो पहले यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हुए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, तो इट मींस इसके पास अब इस स्टेट में Ti+3 फॉर्म के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के अंदर मौजूद है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 1, यानी 1 इसका आंसर होगा, ओनली 1, इट कैरीज ओनली 1, ठीक हो गया। इन दिस केस इट इज कलरलेस ओनली, ठीक हो गया। अब देखो जहां तक बात है किस चीज की, जहां तक हम कहते हैं भी कॉपर की बात है, ठीक है। कॉपर को अगर हम देख लें, ठीक है जी। सो कॉपर यानी अगर आप लोग मेरे ख्याल से एमसीक्यू कोई पर्टिकुलर डिस्कस कर रहे हो तो मैं देख लेता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स कलरलेस कंपाउंड, ठीक है। तो इनमें से कौन सा, अब देखो मेरी बात सुनो, क्या इस लिस्ट में आपको कहीं पर भी कोई आयनिक स्पीशीज नजर आ रही है, नजर आ रही है आप लोगों को। आप देखिए इसके ऑप्शंस कौन कौन से थे, टाइटेनियम, ठीक है जी, कॉपर और दूसरी कॉपर, ठीक है, और तीसरा चौथा जो हमारे पास जिंक है, वैसे 2 डबल कॉपर हो गए, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ये देखिए भाई 3 ऑप्शन मैं आपको कहता हूं, 3 ऑप्शन प्रोवाइड किए हुए, टाइटेनियम, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। इन पे कोई चार्ज तो नहीं है ना, इन पे जरा भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो आपने देखना था कि मेटालिक फॉर्म के अंदर, ओरिजिनल फॉर्म के अंदर इनमें से कौन सा है कि जो क्या कहते हैं कलरलेस कंपाउंड जो हैं वो क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। तो उसके हवाले से आपने देखना था, ठीक है, उस हवाले से आपने देखना था कि ट्रांजिशन मेटल्स में से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कि क्या करता है, जो कलरलेस कंपाउंड जो थे, ठीक है, उनको शो करेगा, उनको जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो जिंक की फॉर्म के अंदर आप देख लें तो जिंक जो है, ठीक है, जिंक की फॉर्म के अंदर आप देखें तो जिंक जो है वो क्या करता है, वो जब भी अपने कंपाउंड्स डेवलप करता है, ठीक है, तो उसमें वो मोस्ट ऑफ द टाइम कलरलेस भी होते हैं, क्योंकि जिंक जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 30 है, ठीक है। 30 होने की बुनियाद पर 4s2 होता है, और उसके बाद जो है हम कहते हैं कि उसका 3d है वो भी कंप्लीटली फिल्ड होता है। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज क्लेम दैट के जिंक जो है, ठीक है, वो एक्साइटेशन नहीं करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि वो कलरलेस कंपाउंड्स को शो करेगा। यहां तक कोई मसला आप लोगों को तो बता दें, नहीं तो हम आगे चलते हैं, ठीक है।
देखो ये 400 जो है ये वॉयलेट के लिए है, 430 टू 400। यहां पर हम जब बात करते हैं रेड की बात करते हैं तो ये 800 से लेकर 620 तक इसकी जो है वेवलेंथ रेंज होती है, ठीक है जी। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 800, ये सबसे पहला हम कहते हैं कि सबसे एनर्जेटिक होता है 800 टू सबसे लीस्ट एनर्जेटिक और सबसे ज्यादा वेवलेंथ कैरी करने वाला 800 टू 620 हमारे पास जो है ये होता है। ठीक हो गया, कोई और मसला? ठीक है जी। यार ये सर्कल तो बड़ा आसान सा था, कोई मसला नहीं था। हमरा मैंने दूसरा ये डिस्कस किया आप लोगों के साथ ना, जिंक की हम बात कर रहे थे। जिंक जो है वो 30 उसका एटॉमिक नंबर होता है, 4s2 कंप्लीट होता है, 3d भी कंप्लीट होता है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमारे पास क्या होगा डी सब शेल कंप्लीटली एम्प्टी या कंप्लीटली जो है वो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा भाई, कंप्लीटली एम्प्टी या कंप्लीटली फिल्ड हो इन केस, तो वो हमारे पास कलरलेस कंपाउंड होते हैं। याद रखिएगा कि जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें एक साइड जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एलिमेंट की यानी मेटल की, वो बड़ा मैटर करती है, ठीक है। अगर जो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ अगर मेटल जो है वो डी सबशेल एम्प्टी कैरी करता है या वो डी सबशेल जो है कंप्लीटली फिल्ड करता है, ठीक है। जैसे स्कैंडियम की बात करते हैं, इसकी अगर हम बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 21 है, ठीक है। और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं आर्गॉन, इसके बाद हम कहते हैं भी 4s2 है और 3d1 है, ठीक है। ये 3d सीरीज का एक पहला एलिमेंट है, ठीक है। अब अगर आप बात करते हो इसी स्टेट में बात करते हो, सो इट विल बी कलरफुल कंपाउंड, ये कलरफुल कंपाउंड होगा, ठीक है। यानी कलरफुल जो है कंपाउंड शो करेगा अगर इन केस के स्कैंडियम जो है उसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहती है, ठीक है। अगर मैं ये कर देता हूं 21sc, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर चार्ज लगा देता हूं क्या, ठीक है, विथ +3 चार्ज लगा दिया। अब इन केस ऑफ +3 चार्ज, ठीक है, देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन इन डी, ठीक है। इन 4s कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा, 3d भी एम्प्टी हो जाएगा, सो इट विल बिकम्स इट विल शो द कलरलेस कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये आप यहां देखना है, डिपेंड करता है कंपाउंड के अंदर मौजूद सेंट्रल मेटल एटम की, ठीक है। और सेंट्रल मेटल एटम जो है उसकी एक्साइटेशन यानी सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वो हमारे पास क्या होगा कि जो है उसमें एम्प्टी है या कंप्लीटली फिल्ड है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग अगर एम्प्टी हो या कंप्लीटली फिल्ड हो, ठीक है, जैसे जिंक की हम बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जिंक जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो 4s में से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सो जब 4s में से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 3d से कंप्लीटली फिल्ड है, ऑलवेज शो द कलरलेस कंपाउंड, ठीक है। इन केस ऑफ कॉपर आप जानते हैं उसकी अनसर्टेन होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी है आर्गॉन और इसके साथ 4s1 होती है, 3d10 होती है, आपने शायद ये याद रखा हो, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कॉपर की जहां तक बात होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली तौर पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है या ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इन दोनों केसेस में जब भी ये कंपाउंड डेवलप करेगा, इन दोनों केसेस के अंदर हम कहते हैं कि इसके कलरफुल कंपाउंड्स होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। क्यों? क्योंकि ये +2 फॉर्म के अंदर वहां मौजूद है, ठीक है। +2 फॉर्म के अंदर मौजूद है तो इट मींस के 3d में से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो कम से कम एक ऑर्बिटल जो है, ठीक है, यानी कि एक जो डिजेनेट ऑर्बिटल है, ठीक है, वो हाफली फिल्ड है। सो एक्साइटेशन मुमकिन है, ठीक हो गया। दैट इज व्हाई इट शोज सम डिफरेंट कलर्स, ठीक है। यहां से समझ आ गई है? व्हील नहीं है यार बुक में आप लोगों की, ठीक है, ये व्हील का चक्कर यहाँ पर नहीं है सर। बुक में तो टाइटेनियम, ठीक है जी, की एग्जांपल है जैसे, हाँ बिल्कुल बेशक, जैसे उसकी एग्जांपल है। आप अगर चाहें तो बिल्कुल ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपने लिखना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजेनेट ऑर्बिटल हैव लो एनर्जी। देखो मैं बताऊं आपको कि अगर आप बात करते हो ना इन केस ऑफ, ठीक है जी, एनर्जी लेवल्स की बात करते हो तो ये याद रखिएगा, ठीक है, कि जब आप लोग जो है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की बात करते हो, उनमें कंपैरिजन करना चाहते हो एनर्जी का, तो आपको देखना होगा कि लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या है। अब आपने देखा था, हमने शेप की बात की थी, आई थिंक इशरत ने ही बात की थी कि जो मैंने डायग्राम बनाई थी इट्स 4 ऑक्टाहीड्रल, ठीक है। और अगर स्क्वायर प्लेनर की बनाएंगे तो वो रिवर्स बैक हो जाएगी, नहीं उलट जाएगी, ये जो T2G है ऊपर चला जाएगा, EG नीचे आ जाएगा। सो उसमें हम कहते हैं कि लिगेंड पे डिपेंड कर रहा होता है किसी स्पेसिफिक ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी क्या होने जाएगी, ठीक है, नहीं क्या होनी चाहिए, ठीक हो गया। क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें, तो आगे चलेंगे। कोई मसला है तो बता दें, नहीं तो आगे चलते हैं, ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। अब सिर्फ 3 मिनट रह गए यार, ओहो,
हमने नहीं किया आज भाई, वो भी कंप्लीट नहीं कर सके। समझ आ गई आप लोगों को? हाँ भाई, सारे बता दो कि कोई मसला यहां तक। वैसे आप लोग बहुत लेट होना शुरू हो चुके हो। स्ट्रेंथ जो थी जब मैं पढ़ा रहा था 37 38 थी, अब 48 हो चुकी है। और स्टूडेंट्स जो हैं वो आते ही क्लास में बहुत कम है। बहुत बुरी बात है। होना पूरा पूरा चाहिए आप लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को आना चाहिए भाई। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो डिस्कस करते हैं, चाहे आपके पास मटेरियल मौजूद हो, लेकिन अगर आप जो है उसको किसी इंस्ट्रक्टर से इंस्ट्रक्शन लेके नहीं पढ़ेंगे तब तो आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जरूरी होता है कि आप क्लास लें ताकि आपको समझ आ जाए। पॉइंट होते हैं बहुत से कि जो आप लोगों को नहीं समझ आ रहे होते खुद से पढ़ के भी, तो वो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, वो आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्लियर। आज वाला टॉपिक के नोट्स दे दें प्लीज। देखो मैंने बताया था ना आपको कि मोस्टली तौर पे हमारा जो काम होगा वो व्हाइट बोर्ड पर ही होगा, क्योंकि उसमें डायग्राम रिक्वायर होती है। ठीक है जी, सो इसलिए जो है ना मैंने आज व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया, नोट्स प्रिपेयर नहीं किए। चले मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूं। कोई और प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लें। तो हमारे पास अब 2 मिनट रहते हैं। सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेते होंगे, वो भाई बुरी बात है ना। देखो रिकॉर्डेड लेक्चर में आप फिर जो है जो कोई क्वेश्चन अगर आपका बनता है तो वो कहां से आएगा, ये मसला है ना। ठीक है जी, फिर हम कल ज्योमेट्री या शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करेंगे और उसके साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो हमारे पास नाइट्रोजन और सल्फर के डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनकी बात करेंगे। थोड़ा सा जल्दी जो है सर मैं लेट होगी, देखा ना भैया बारिशा, आप पे तो प्लेंटी पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको भारी भरकम जुर्माना करना पड़ेगा, फिर आप जो है आपकी जो क्या कहते हैं आंख है वो प्रॉपर और सही टाइम पे खुलेगी। ठीक है, और आप क्लास जो है उसको सही टाइम पे लेंगे। ठीक है, तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखें, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।